हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने एमआरपी की। यस, आप अपने प्रोडक्ट का एमआरपी या अपने सर्विस का एमआरपी कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ओके ना, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस का जो एमआरपी होता है वो उस प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आप कुछ भी एमआरपी डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप एमआरपी डिसाइड करेंगे तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा। ओके, एंड कई लोग वो फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखते तो उन्हें लॉस हो जाता है। एंड ऑल्सो आई विल गिव यू अ गोल्डन टिप जो कि वीडियो के बीच में होगी, सो do make it sure that you watch the video till the end. Okay, so let us get started, but before starting I want to tell you that my channel is for all the three gender. It is for men, women and transgender. ठीक है, तो बात करते हैं MRP की। Okay, what is MRP? MRP is maximum retail price, जो कि आप अपने प्रोडक्ट का रखते हैं या जो भी आपकी सर्विस है उसका आप रखते हैं, राइट। अब हम लोग ये बात करते हैं कि MRP कैसे डिसाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इनपुट कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई भी सर्विस बनाई है, तो उसमें आपने इनपुट कॉस्ट लगाई है, इन्वेस्टमेंट लगाया है, जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट पार्ट में बात करी थी, राइट। सो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो हम लोग ने उसमें इन्वेस्टमेंट लगाया है एंड उस इन्वेस्टमेंट की कुछ कॉस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले वो इनपुट कॉस्ट आपको डिसाइड करनी है कि वो कितनी है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं पिकल का, बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट बेसिक एग्जांपल। तो पिकल बनाने में हम लोग को ऑयल चाहिए था, हम लोग को मसाले चाहिए थे, हम लोग को मैंगो चाहिए था, हम लोग को चिलीज चाहिए थी। किसी भी चीज़ का आपने अचार बनाया होगा, ओके, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें चाहिए थी और इसकी कॉस्ट कितनी थी हम लोग पहले ये लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपका उसमें एफर्ट लगा, तो उस एफर्ट की भी कॉस्ट एमआरपी में लगेगी। यस, उस एफर्ट की कॉस्ट भी लगेगी। ओके, हो सकता है कि आपने वर्कर्स अपॉइंट करे हों, उनको आप सैलरी पे कर रहे हो कि वो आप अचार नहीं बना रहे हैं ना आपके वर्कर्स बना रहे हैं, तो दैट कॉस्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन एमआरपी। ओके, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड जो लोग भूल जाते हैं वो ये है कि हो सकता है कि जहाँ पे अचार बन रहा हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैन की ज़रूरत है, वहाँ पे लाइट की ज़रूरत है, तो वो जो कॉस्ट है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन एमआरपी। लोग भूल जाते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, भले ही आप घर में बैठ के अचार बना रहे हो, बट दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप पे कर रहे हैं दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। फ़ैन यूज़ हो रहा है, लाइट यूज़ हो रही है, तो ये सारे चीज़ें भी आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एमआरपी बढ़ा देनी है। आगे पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे कि कैसे रखनी है, लेकिन ये चीज़ें भी इंक्लूड करनी है। ओके, एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल आप सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या होता है, आपकी इनपुट कॉस्ट क्या है। आपकी इनपुट कॉस्ट है कि आपका लैपटॉप यूज़ हो रहा है, घर में हो सकता है आप एसी में बैठ के काम कर रहे हो तो वो यूज़ हो रहा है। अगर आप कंटेंट राइटिंग जैसा कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तो आपका हार्ड वर्क है। तो ये जो सारी कॉस्ट है ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, एसएमएम है, सोशल मीडिया मैनेजर है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिकॉज अगर आप 5 ईयर्स एक लैपटॉप से वर्क करते हैं तो थोड़े 5 ईयर्स बाद आपको वो लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, राइट। हो सकता है 5 नहीं तो 10 ईयर्स बाद चेंज करना पड़े, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, दैट पैसा विल कम फ्रॉम योर एमआरपी, जो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, जो आपकी सर्विस का कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये जो सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, तो आप एमआरपी ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप आवरली भी यू कैन टेक मनी कि आप कितने आवर्स वर्क कर रहे हैं, या फिर आप मंथली भी ले सकते हैं। आप you have to negotiate with the business you're working with. Okay, तो ये चीज़ आपको करनी हो। Now the second point and the very important point, taxes. Yes, तो आपका जो भी एमआरपी आपने डिसाइड करा हो एक बॉटल अचार का, तो आपको जो एमआरपी है उसमें टैक्सेस भी लगाने हैं, बिकॉज यू हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। जो जीएसटी है वो आपको पे करनी है। तो जो कोई भी बिजनेस करता है ना, वो टैक्स अपनी जेब से नहीं देता, वो कस्टमर से टैक्स लेता है एंड फिर गवर्नमेंट को देता है। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट बिल्स, अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं तो आपको पता होगा जो भी आपने सामान खरीदा उसका तो प्राइस है ही, साथ में वो लोग टैक्स लगाते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी ये चीज़ चलती है, जो प्रोडक्ट आपने खरीदा साथ में टैक्स इंक्लूडेड
इंक्लूडेड रहता है, तो आपको भी अपनी MRP में टैक्स इंक्लूडेड रखना है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ने बात कर ली इनपुट कॉस्ट की, सेकेंड कॉस्ट में हम लोग ने बात कर ली टैक्सेस की, टैक्सेस को इन्वॉल्व करना है। थर्ड पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स MRP। यस, यू हैव टू नो कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी MRP क्या है। एंड अगर आप मार्केट में नए हैं, आपका प्रोडक्ट नया है, आपकी कंपनी नई है, तो आपको अपनी MRP थोड़ी कम करनी पड़ेगी। इसलिए कम करनी पड़ेगी बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश लोग हैं, राइट। तो जो लोग खरीद रहे हैं, आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल एक टाइम था कि हर कोई ताजमहल यूज़ करता था, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, ताजमहल के धीरे धीरे प्राइस बढ़ गए, तो लोगों ने क्या करा, लोग दूसरे ब्रांड्स की तरफ गए, वो ब्रांड्स की तरफ गए जिनका MRP कम था, ओके, जो नए नए ब्रांड्स आए थे। तो आई डोंट थिंक कि अब ज़्यादा लोग ताजमहल यूज़ करते हैं अपने घर में जो चाय पत्ती होती है, लेकिन बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कई लोग नए ब्रांड्स की तरफ भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे MRP कम है एंड क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं कि आप स्टैब्लिश प्लेयर को बीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं मार्केट में तो ऑब्वियसली आपको अपनी MRP थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। ओके, द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय द टाइप ऑफ ऑडियंस, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कौन सी टाइप की ऑडियंस कंज्यूम करती है। हो सकता है कि एलीट पर्सन आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, हो सकता है कि बहुत ही जो इनकम वाइज जो लोग इतने वेल ऑफ नहीं है वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस टाइप की ऑडियंस में है, कौन से आपके कंज्यूमर हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करनी पड़ेगी, MRP उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो भी आपके कस्टमर हो सकता है मिडिल क्लास हो, ओके, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास हाउस होल्ड की इनकम उतनी नहीं होती जितनी एलीट क्लास की होती है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग भी MRP डिसाइड करना होगा कि आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस, जो आपका जो कंज्यूमर बेस है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस कौन खरीदता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि लोग मिस आउट कर जाते हैं एंड वो अपने मन मर्जी से MRP रखते हैं। MRP समथिंग कि जो आप अपनी मन मर्जी से नहीं रख सकते, कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट हो या आपका जो भी सर्विस हो वो बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ इजीली अवेलेबल है तो ऑब्वियसली उसकी MRP ऑलरेडी कम होगी मार्केट में, ओके। तो आपको वो चीज़ भी दिमाग में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जो नीम की दातून होती है, ठीक है। तो नीम की दातून इज़ नथिंग, जो नीम के पेड़ से स्टेम तोड़ ली जाती है तो वो नीम की दातून एज अ लोग यूज़ करते हैं। तो US में क्या हो रहा है, US में नीम की दातून बहुत फेमस हो रही है क्योंकि वहाँ पे आयुर्वेदिक कल्चर अडॉप्ट करा जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक पैकेट है उसकी ही वैल्यू $100 के करीब समथिंग है, पर वो US में है, ठीक है, क्योंकि US में नीम के पेड़ नहीं होते तो वहाँ पे आप इतना कॉस्ट रख सकते, इतना MRP रख सकते कि $100 का, ठीक है। साथ ही साथ जो वहाँ की ऑडियंस है, जैसे लास्ट पॉइंट में बोला कि आप जो आपका कंज्यूमर बेस है वो मिडिल क्लास है, एलीट है या फिर फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, तो ये भी डिसाइड। तो वहाँ पे मोस्टली अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो वहाँ पे मोस्टली एलीट क्लास लोग ज़्यादा है, तो वो $100 पे करने में दे डोंट हेजिटेट, ओके। लेकिन अगर आप नीम की दातून इंडिया में बेचने जाएंगे, कोई इवन ₹1 नहीं देने वाला, आई एम टेलिंग यू, खास करके अगर आपका जो सेक्शन है वो मिडिल क्लास है, ठीक है, आपका कंज्यूमर बेस मिडिल क्लास है, बिकॉज लोग सोचेंगे कि पेड़ से ही तोड़ लो एंड वाई वी आर गिविंग सो मच ऑफ मनी। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी, जिस रीजन में आपका प्रोडक्ट जा रहा है वहाँ पे कितनी है, अगर कम है तो MRP ऑब्वियसली आप हाई रख सकते हैं। अगर ज़्यादा अवेलेबिलिटी, जैसे नीम के पेड़ इंडिया में बहुत सारे हैं, तो आपको MRP कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। या अगर आपका जो नीम का दातून है वो US जा रहा है तो ऑब्वियसली आप MRP अच्छी खासी रख सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं, ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल्स बिहेवियर, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जोमेटो था, स्विगी है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ठीक है। तो ये जब इनिशियली मार्केट में आए तो लोग इनकी तरफ इतने अट्रैक्ट नहीं हुए क्योंकि कभी हम लोग ने फूड ऑर्डर करा ही नहीं था। हम लोग का ये था कि हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे एंड खाना खाएंगे, इट वाज समथिंग विच इज़ रेवोल्यूशनरी, ओके, इंडियन सोसाइटी में।
तो हम लोग, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि रेवोल्यूशनरी है, जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, वैसा कोई सर्विस नहीं है, तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कि ट्रेंड से अलग है, रेवोल्यूशनरी है, तो पहले इनिशियली जब आप मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस MRP थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि पीपल उसके यूज टू नहीं है। पीपल जोमेटो के यूज टू नहीं थे कि वो घर में ही बैठ के कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग जोमेटो, दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग स्विगी। तो ऐसे ही अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो ट्रेंड में चल रहा है उससे थोड़ा अलग है, तो स्टार्टिंग में आपको अपने कंज्यूमर को बहुत सारे ऑफर्स देने पड़ेंगे एंड MRP थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, जिससे आप मार्केट में अपनी प्लेस बना सके, कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन कर सके। एंड एक बार जब ऐसा हो जाता है तो आप अपनी MRP इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, नाउ द टाइम फॉर द गोल्डन टिप। सो गोल्डन टिप क्या है? गोल्डन टिप ये है कि हम लोग ने ये तो देख लिया कि MRP कैसे डिसाइड करनी है, जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें से आपको अपनी इनकम भी निकालनी है, अपने खुद को सैलरी देनी है। बिकॉज देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं ना तो उसमें आपको री इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सैलरी, आप अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, आप हर किसी को यू आर पुटिंग द मनी इन द बिजनेस। लेकिन अगर आप खुद को सैलरी नहीं देंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद की भी एक सैलरी डिसाइड करें, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे। So guys, this is the end of this video. Hope you like this video. Do not forget to subscribe, like, share. Bye bye. Take a very good care of yourself. Jai Hind.